दोस्तों आज की वीडियो में टोटल गलतियां मैं आपको काउंट करवाने वाला हूं जो घर की कंस्ट्रक्शन में करते हो। और वो गलतियां किस वजह से होती है कि नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि अगर वो चीज़ें आप फॉलो अप करोगे आपका घर सेफ बनता है, क्योंकि खर्चा तो सेम हो रहा है लेकिन वो गलतियां आपके घर को कमज़ोर करते जा रही हैं। तो आज आपको कोई 15 से 20 गलतियां मैं आपको गिनाने वाला हूं जो घर की कंस्ट्रक्शन में होती है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले एक काम करना है आपको। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज घर को कैसे सही से बनाना है वो आपको हम सिखाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सामने आप देख रहे हो क्या गलती दिख रही है आपको। आइडिया लग गया होगा कि कॉलम में हमारी गलती हुई है। गलती क्या हुई है, यहाँ कॉलम को आप देखना, जो सामने कॉलम आपको दिख रहा है, आपको थोड़ा टिल्ट दिख रहा है, वो मतलब टेढ़ा दिख रहा है दूसरे कॉलम से। अगर मैं थोड़ा कैमरे का पोजीशन आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ वीडियो में थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन कम से कम इस कॉलम में 30 से 40 mm का फर्क है। मतलब जो सेकंड लिफ्ट भरी गई है कॉलम की वो टेढ़ी भरी गई है। क्यों, क्या हुआ है, प्रॉपर से प्लम बॉब नहीं किया गया। मतलब उसका जब ऊपर का फर्मा लगाया, बाहर का जो शटरिंग किया वो अच्छे से नहीं किया, साउल उसमें नहीं किया, प्लम बॉब उसमें नहीं किया, और ऊपर का जो कॉलम है वो टेढ़ा हो गया। तो ये कॉलम फेल ही कहाँ से होगा, जहाँ पे इसका जॉइंट है। जब इस पे लोड होगा ट्रांसफर, तो लोड प्रॉपर, देखो कोई भी लोड है वो डायरेक्ट नीचे जाना चाहिए। तो ये लोड क्या होगा, थोड़ा टिल्ट होके जाएगा, तो आपका जो कॉलम होगा उसमें क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में। उसके बाद धीरे धीरे वो फेल हो सकता है स्ट्रक्चर। तो कॉलम जो होना चाहिए आपका बिल्कुल वर्टिकल, मतलब सीधा कॉलम होना चाहिए। पिलर आपका थोड़ा भी टेढ़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब टॉलरेंस होती है, लगा लो आप आधे इंच तक टॉलरेंस ले सकते हो। आधा इंच में बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आधे इंच से ज़्यादा है तो उस कॉलम को आपको नहीं रखना चाहिए, दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन आपको करनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम खराब कंस्ट्रक्शन में गिनेंगे। देखो यहाँ जहाँ जॉइंट है उस जॉइंट को प्रॉपर से नहीं किया। स्टब कॉलम ये किए हुए हैं, लेकिन उसमें जो कंक्रीट के मैं देखता हूँ रेशो भी ख़राब है, और इसको शटरिंग का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया। इसमें एक तो लेबर एक्स्ट्रा लगेगी, इसको जब प्रॉपर शीलना पड़ेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है वो निकालना है जो। और इसमें लोड तो आने नहीं वाला इतना, लेकिन ये फेल हो सकता है अगर थोड़ा भी लोड इसमें आया। तो प्रॉपर से इसमें कंपैक्शन भी नहीं हुई है और इसका प्रॉपर से शटरिंग भी की नहीं गई है। तो ये जो गलती की गई है सामने, ये बहुत बड़ी गलती है। ये आगे मैं इसको और अच्छे से समझाने वाला हूँ, लेकिन गलती क्या है इसमें, देखो कॉलम और जो ब्रिक का जॉइंट बन रहा है, आप देख रहे हो गैप कितना है इसमें। ना इस कॉलम में हाकिंग गई है, ना इसमें कोई नीरू मारा गया है कॉलम पे पहले ब्रिक का जॉइंट बनाने से पहले। अगर ऐसा जॉइंट रहेगा तो जो कॉलम और ब्रिक का क्रैक आपने देखना, प्लस्टर आपका ये प्लस्तर में क्रैक दिखने लग पड़ता है। तो आपको जब भी ये करना है, जहां ब्रिक आने वाली है ना उस एरिया को रफ कर लो, और यहाँ पे जो सीमेंट की पेस्ट कॉलम पे लगा लो, मतलब लगा लो 1 इंच तक लगा लो। उसके बाद जो ब्रिक है वो प्रॉपर से वहां पकड़ करेगी। और एक अच्छा प्रोसेस अगर आपको करना है, इसको हर 3 से 4 फीट पे आप सरिया ड्रिल करिए, और एक 8 mm का सरिया उसमें रहेगा। तो जो जॉइंट रहेगा, जो प्रॉपर बॉन्ड रहेगी कंक्रीट और ब्रिक में, वो इससे अच्छी नहीं होगी। जब एक बार ये बॉन्ड बन जाती है, इसको और सही से कैसे करना है तरीका इसका मैं आगे आपको बताता हूँ। तो वहाँ मैंने एक मिस्टेक देखी। सामने आप देख रहे हो कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो आप देख सकते हो कि क्या हालत है। मतलब स्टैगर्ड अपनी ईंटें आप देख रहे हो ऊपर नीचे, एक तो ये लगाई हुई हैं, दूसरा इसमें गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा है बीच में ब्रिक में। ये बहुत बड़ी ज़्यादा गलती है जो आपके घर में क्रैक ला सकती है। इस गलती को कभी नहीं होने देना आपको घर में। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, मतलब अच्छे से कैसे करें कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, वो चीज़ में मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ नोटिस करवा दूँ कि गलती हुई क्या है। जो ब्रिक वर्क है, एक तो ना तो वो लाइन में है, ना उसमें कुछ ग्रूव वगैरह बनाया गया है, कुछ ईंटें बाहर निकली हैं। इससे होगा क्या, देखो जो गैप बीच में बच जाता है ना, या आपको काफ़ी जगह दिख रहा होगा कि 2-2 इंच का गैप है, वो गैप जब प्लास्टर करते हैं तो वो अच्छे से फिल नहीं हो पाता है, और वो बच जाता है उसमें गैप। और बाद में जो थोड़ी भी नीचे सेटलमेंट हुई तो वो गैप बड़ा क्रैक क्रिएट कर सकता है आपकी दीवार में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, उसमें लगेगा आपका प्लास्टर बहुत ज़्यादा। मतलब वो खर्चा जहां आपका लगना होगा 10,000, वहां वो लग जाएगा 12,000 रुपया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये खराब चीज़ है। जब भी आप करवाओ, आपको क्या ध्यान देना है, कैसे आपकी ग्रूव बना होना चाहिए। सामने आप देख रहे हो दीवार, ऊपर की दीवार और बीच में एक लेयर है, जो बीच की लेयर है वे
फ्लॉप एक नंबर, मतलब कुछ नहीं है ये आपकी खराब लेयर। लेकिन जो ऊपर की है उसमें प्रॉपर वे से ग्रुप बनाया गया। और सामने जैसे आप देख रहे हो इसमें ग्रुप तो बनाया गया लेकिन काफ़ी छोटा ग्रुप है। इससे क्या होगा, आपका जॉइंट प्लास्टर से नहीं बनेगा। तो ये भी एक गलत तरीका ही है बनाने का। लेकिन जो ये सामने वाली दीवार है इसमें जो ग्रुप है ये प्रॉपर वे से बनाया गया है। और ये जब इसमें प्लास्टर होगा, इसमें एक तो फिलिंग होगी या पूरी, मतलब जो भी ब्रिक वर्क हुआ है उसमें फिलिंग हो गई, बाद में ग्रूव बन गया। जब इसमें प्लास्टर आएगा, अगर आप इसमें 10 mm भी प्लास्टर करेंगे, मतलब आधा इंच का भी हमारा प्लास्टर चढ़ेगा, तो वो प्रॉपर वे से हो जाएगा आपका। कभी उसमें प्लास्टर ना तो क्रैक दिखेंगे ना तो वो गिरेगा। और सामने जैसे आप सेम दोबारा देख रहे हो, तो एक आपको हमेशा प्रैक्टिस रखनी है, जब भी आप प्लास्टर करवाओ आपका ग्रूव होना चाहिए। ऐसा कभी अपने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करने दो, जहाँ मिस्त्री आपने को ऐसी चीज़ करने दो। और इस वीडियो के साथ एक और चीज़ मैं अटैच करूँगा कि जब भी मतलब जॉइंट बनाओ कॉलम और ब्रिक वर्क में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बाहर जाके, कि जैसे वो सामने हमारा कॉलम दिख रहा है, उसमें कॉलम और ब्रिक वर्क में हमेशा वायर मैश यूज़ करनी है आपको। जॉइंट जहाँ अब भी आएगा वहाँ कंक्रीट और ब्रिक वर्क का जहाँ भी जॉइंट आएगा, जो चिकन मैश बोलते हैं जिसको, जो जहाँ आपने देखा होगा मार्केट में भी, जहाँ मुर्गे रखे होते हैं जिसमें हैन वगैरह, तो उसमें जो मैश यूज़ की जाती है वो मैश मार्केट में इसी काम के लिए भी लाई जाती है। वो आपको दोनों तरफ 3-3 इंच चढ़ा के फिर आपको प्लास्टर करना है। तो सामने आप देख रहे हो हमारा एक मतलब कास्टिंग हुई है, जिसमें क्या हुआ, सॉइल फेस मतलब कंक्रीट हमारा सॉइल फेस पे ही कर दिया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ऐसा आपको करना ही नहीं है। क्योंकि मतलब जो रेनफोर्समेंट होगी वो इससे क्या होगा, क्रोजन पकड़ लेगी या इसमें डैमेज या मतलब स्ट्रक्चर वीक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो कभी भी सॉइल फेस पे आपको कंक्रीट करना ही नहीं है। मतलब वहाँ पहले शटरिंग प्रोवाइड कर लो अच्छे से, मतलब एक्सकवेट कर लो एरिया को। सामने देख रहे हो वहाँ सीधा मतलब कंक्रीट कर दिया, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है हमारी, जो हमारा कंक्रीट देख रहे हो सामने, वो कितने मतलब हाइट से फेंका हुआ है। कभी भी 1.5 मीटर की हाइट से आपको माल नहीं फेंकना, मतलब कंक्रीट ऊपर से नहीं फेंकना। अगर पंपेबल माल है, बूम प्लेसर यूज़ कर रहे हो, तो 2.5 मीटर आपको अलाउड है। बाकी यहाँ पे आप अच्छे से शूट प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, मतलब सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। मतलब जो हमारा एग्रीगेट होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी मटेरियल अलग। तो इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी। तो कभी भी बिना मतलब शूट के या पम्प बूम प्रेशर के आपको नहीं यूज़ करना है। दूसरा है, सामने देख रहे हो हमारा क्रैक क्रिएट हो गया, मतलब एक स्पाइडर टाइप स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये क्यों हुआ है, मतलब ये हुआ है मतलब वाटर लॉस, एकदम से पानी गायब हो गया धूप में। मतलब ये आपको क्या करना है, कभी भी समर में अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो कंक्रीट आपको करना ही नहीं है। मतलब इवनिंग में पॉसिबल तो इवनिंग में कंक्रीट आपको करना है। इससे में क्या हुआ है, मतलब इसको हम क्रेजिंग क्रैक्स बोलते हैं। मतलब एक फॉर्म है क्रैक्स ही, क्रैक क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा जो टॉप लेयर होती है उसका मॉइस्चर एकदम से गायब हो जाता है। अगर आपको करना भी है तुरंत, तो उसको मतलब 30 मिनट के बाद आपको पानी प्रोवाइड करना शुरू कर देना। पॉन्ड कर लो या क्यूरिंग उसकी चालू कर दोगे तो ये क्रैक आपको कम मिलेंगे। बाकी इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल हो तो ये क्रैक क्रिएट नहीं होगी अगर आप समर में कंक्रीटिंग इवनिंग में करोगे। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी वायर मैश की। मतलब कभी भी आपको आउटर फेस पे, कभी मतलब अगर बिल्डिंग है या हाउस है उसके आउटर फेस पे कभी भी वायर मैश यूज़ नहीं करनी है। अंदर में आप वायर मैश यूज़ कर सकते हो। आपको पता ही होगा वायर मैश यूज़ क्यों करते हैं हम, कोई भी मतलब दो जॉइंट है वहाँ उनको मिलाने के लिए, प्लास्टर में क्रैक नहीं है इसलिए। तो बाहर में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वायर मैश है वो गैल्वेनाइज्ड इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो क्रोजन पकड़ लेती है अगर पानी में कम। उससे क्या होगा, हमारे क्रैक क्रिएट हो जाएंगे प्लास्टर में। तो ये वीडियो मैंने अच्छे से वीडियो डाली हुई है, इस पर आप देख सकते हो वायर मैश पे। तो वो हमेशा याद रखना, का बाहर में आप वो फाइबर यूज़ कर सकते हो 6 mm 12 mm प्लास्टर में, इसको नेगलेक्ट करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्टील इन्फोर्समेंट में। सामने आप देख रहे हो हुक है ये हमारी। पहले तो मैं बता दूं हुक प्रोवाइड करते क्यों हैं हम, मतलब हमारी बकलिंग ना हो कॉलम में, उससे जहाँ स्प्रेडिंग ना हो, कॉलम स्प्रेड ना हो जाए, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स हैं उनको पोजीशन रखने के लिए हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो हुक सामने देख रहे हो मतलब बेंड की नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि हुक को बेंड करते नहीं है। तो ये आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी हुक बेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी सेग्रीगेशन की, मैंने पहले भी बात की। तो सेग्रीगेशन क्या है, हमारा जो देखो जो एग्रीगेट है वो अलग हो गया है, मतलब सीमेंट अलग हो गया, सैंड अलग हो गया। तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है उस पर, मतलब हमारी स्ट्रेंथ पे उसकी। तो हमेशा आपको वही कंक्रीट यूज़ करना है। सामने हमने कंक्रीटिंग की उसी माल से, तो क्या हो रहा है देखो एग्रीगेट अलग हो रहा है, इसमें क्या होगा बाद में हनीकॉम्ब निकलेगा। तो
और वॉइड्स रह जाएंगे और ये स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत बड़े हैं। और अगर आप वाइब्रेटर भी करोगे तब भी इसको अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है जो आपका एग्रीगेट है वो प्रॉपर साइज का है, सीमेंट की रेशो प्रॉपर डाल रहे हो आप, या पानी वाटर उसमें प्रॉपर डाल रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, जैसे ही मतलब वाइब्रेट किया कि शटरिंग की मिस्टेक है, कभी भी स्लरी बाहर नहीं आनी चाहिए। फोम प्रोवाइड करो जहाँ मतलब शटरिंग अच्छे से करो तो आपकी स्लरी बाहर नहीं आएगी। अगर स्लरी बाहर आ गई मतलब सीमेंट बाहर आ गया तो उसमें भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है साइड पे। तो ये चीज़ आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देनी है। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी, देखो यहाँ क्या किया हुआ है, स्टील सामने देख रहे हो, स्टील काट दिया, मतलब कॉर्नर का स्टील का कोई लैप ही नहीं है, मतलब ये अलग है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। मतलब कभी भी कॉर्नर पे जहाँ तो एक्स्ट्रा प्रोवाइड, ड्राइंग में भी दिया होता है कि एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए होते हैं, और जहाँ मतलब डेवलपमेंट लेंथ कितना आपको वहाँ पे लेंथ चढ़ानी होती है, तो कभी भी कॉर्नर पे स्टील कट नहीं करना है, मतलब उसका जॉइंट होना ही चाहिए एक।